क्या जन्मपत्री को लेके परेशान है और आपको लगता है कि जन्मपत्री से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है? तो आप सही सोच रहे हैं। जन्मपत्री एक इंसान की वो चाबी है कि वो उसे किस राह पे लेके जाएगी और वो क्या कर सकता है, वो उस पे लिखा है। या कहें, वो किसी भी ताले को इस चाबी से हम खोल सकते हैं। बहुत आसान है। जन्मपत्री में ना 12 भाव होते हैं, अलग अलग 12 भाव। और उसी में 12 राशियां विराजमान होती हैं और 9 प्लैनेट्स विराजमान होते हैं। ये तीन ही बिंदु हैं। ये शिव जी के ना, फिर से मैं वही कहूंगा कि ये तीन शूल हैं। हर चीज ना तीन पे ही केंद्रित होती है। हमारे जितना ये ऑकल्ट की विद्या है ना, इसे आप कहीं से भी घुमा फिरा के देखेंगे तो तीन पे ही आपकी सुई वापस आ जाएगी। तो पहला बिंदु हो गया भाव, दूसरा बिंदु हो गया राशियां, तीसरा बिंदु हो गया प्लैनेट्स। इनके जो कॉम्बिनेशंस है ना, वो तय करते हैं कि आपने जीवन में क्या हासिल करना है। आज मैं आपको भाव के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और एक शॉर्ट तरीके से आपको भाव समझाने की कोशिश करता हूं। पहला भाव आपको रिप्रेजेंट करता है। आप क्या हो, जगत को आप कैसे दिखाई देते हो, आप क्या कर सकते हो, वो भी पहला भाव ही बताता है। क्योंकि जैसे हम दिखेंगे ना, वैसे ही हम कार्य भी करेंगे। तो हमारी मानसिकता भी क्या होगी, वो भी पहला भाव ही बताता है। उस पर बैठी राशि और उससे थोड़ा और आगे निकल जाएंगे तो नक्षत्र। ये नक्षत्र जितने होते हैं ना, ये और स्काई का एक डीप पॉइंट होते हैं। और नक्षत्रों को आप ये समझ लीजिए कि आपके वर्किंग पैटर्न को बताते हैं, दिमाग की सोच को बताते हैं। अगर राशि आपका फिजिकल अपीयरेंस बता रही है तो नक्षत्र आपका दिमाग बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं। उसी तरीके से सेकंड भाव, जो सेकंड भाव होगा ना, वो आपके पैसों को, आपके परिवार को, आपके कुंभे को रिप्रेजेंट करता है। हम पूछते हैं ना, ये किसके घर का है? तो ये जो सेकंड भाव में राशि है ना, वो बताती है कि किसके घर का है, ये किस परिवार का है, इस पे कितनी मजबूती है। वैसे ही थर्ड बॉक्स आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। क्या कर सकते हो, वो रिप्रेजेंट करता है। उस पे पड़ी राशि किस कर्म को किया जा सकता है, किसके साथ मिलकर किया जा सकता है, वो बताती है। और उस पे पड़ा नक्षत्र बताता है कि किस विधि से किया जा सकता है। अब नक्षत्र इसमें विधि बन जाता है। वैसे ही फोर्थ बॉक्स आपके घर को बताता है, आपके बेसिक एजुकेशन को बताता है, आपकी मदर को बताता है और आपके वो नो हाउ कि आपने जीवन में क्या हासिल करना है अपनी समझ बुद्धि से, वो बताता है। आपके पोजीशंस भी यही बताता है कि आपके पास क्या क्या चीजें होंगी, आपका घर कैसा होगा। ये सब कुछ फोर्थ बॉक्स में आता है। वैसे ही पांचवा बॉक्स आपके बच्चों को बताता है, आपकी लाइकिंग्स को बताता है, आपके लव अफेयर को भी बताता है। तो पांचवें बॉक्स से और आगे बढ़ जाते हैं तो छठा बॉक्स, आप क्या सेवाएं दोगे। और जब आप सेवा नहीं दे पाओगे ना, तो एब्सेंट हो जाते हैं। तो एब्सेंट होने की वजह क्या होगी, वो भी सिक्स्थ बॉक्स ही बताता है। इसलिए इसको डिजीज का बॉक्स भी कहते हैं। और सेवेंथ बॉक्स हमारे कस्टमरों को बताता है, हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है, हमारे बिजनेस पार्टनर के बारे में बताता है। एट्थ बॉक्स हमारी पीड़ाओं के बारे में बताता है, हमारे हिडन मोटिव्स के बारे में बताता है। ये वो जमीन है कि जितना खोदोगे ना उतना मिलेगा। क्योंकि ये सप्तम का दूसरा है और आपका दूसरा होता है पैसा। ये सप्तम का दूसरा है, आठवां। आपका तो आठवां है पर सप्तम का दूसरा। तो पैसा सामने वाले से कैसे आएगा, वो एट्थ बॉक्स बताता है। कई लोग कहते हैं ये पेन का बॉक्स भी है। मैं भी कहता हूं पेन का बॉक्स है, क्योंकि सेकंड बॉक्स के एकदम सामने का बॉक्स एट्थ बॉक्स है। तो किसी से पैसा लिया और काम नहीं किया तो तकलीफ भी इसी बॉक्स से आती है। फिर नाइन्थ बॉक्स आपकी हायर एजुकेशन को बताता है, आपके धर्म को बताता है, आपके लक को बताता है। आपके फादर का भी कई लोग नाइन्थ बॉक्स कहते हैं। टेंथ बॉक्स आपके कर्म स्थान का बॉक्स है। क्योंकि फोर्थ अगर आपके घर का बॉक्स हुआ ना, तो टेंथ हो गया कर्म स्थान का बॉक्स, आमने सामने है। कोई भी चीज आमने सामने होगी तो उस पर आपको एकदम से शॉर्टली मैं समझाने की कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो आमने सामने को कैसे यूज करते हैं। तो टेंथ बॉक्स आपके कर्म स्थान को बताता है। इसमें भी कई लोग कहते हैं ये गुरु को भी बताता है, कई लोग कहते हैं ये फादर को बताता है। नाइन्थ और टेंथ
थोड़ा सा अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई 9th को गुरु कहता है, कोई 10th को गुरु कहता है, कोई 9th को फादर कहता है, कोई 10th को फादर कहता है। तो 9th और 10th में इतना ही है। पिता तुल्य व्यक्ति हमारा गुरु भी हो सकता है, पिता तुल्य व्यक्ति हमारे स्वयं का पिताजी भी हो सकते हैं। तो दोनों ही चीजों को अगर आप देखते हो तो एक समस्थिति बना के देखें। किसी भी चीज के बहुत ज्यादा रहस्यों में जा भी जाएंगे तो पता तो यही चलेगा कि कैसी एक छवि, एक प्रतिमा एक पिताजी की होनी चाहिए, कैसी छवि एक प्रतिमा हमारे गुरुओं की होनी चाहिए। तो 9th और 10th इसी चीज को बताता है और आपके कर्म स्थान को भी बताता है। जहां काम करते हो वहां के बारे में भी यही बताएगा, या खुद का व्यवसाय चालू कर रखे हो तो उसके बारे में भी यही बताएगा। 11th बॉक्स हमारे दोस्तों यारों को रिप्रेजेंट करता है। 11th बॉक्स हमारी विश फुलफिलमेंट का बॉक्स भी है। और ये देखा जाए ना तो ये 5th बॉक्स के सामने वाला बॉक्स है, 5वें के सामने का बॉक्स हो गया। तो सामने के बॉक्स होने की वजह से जो आप जिसमें खुश होते हो, आपका पंचम मतलब आपकी खुशी जिसमें होगी ना, वही दोस्त आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा जो आप में खुशी खोज रहा होगा, क्योंकि ये सप्तम का 5वां है और उधर से 1 का 5वां हमारा है। और फिर आगे आ जाते हैं तो 12th बॉक्स हमारे मोक्ष को बताता है, फॉरेन ट्रिप्स को बताता है, फॉरेन ट्रेड्स को भी बताता है। ये बॉक्स ना हकीकत में 60 डिग्री का हिट देता है सेकंड बॉक्स को। तो 12th को भी किसी प्रकार से बुरा नहीं मानना, बुरा तभी मानना जब बुरे कर्मों में फंस गए हो। बुरा कर्म बहुत सारे हो सकते हैं, किसी से पैसा लेके काम नहीं करना भी एक बुरा कर्म ही कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का बुरा कर्म, जब आप किसी को चीट करते हो तो यही 6th 8th और 12th बुरे बन जाते हैं। और आप जब समस्थिति बना के रखते हो, हर किसी के लिए सोचते हो, तो यही 6th जो है आपकी सर्विसेज में कंक्लूड हो जाता है, यही 8th सामने वाले से पैसा और लेके आ जाता है, और यही 12th जब आप एब्सेंट होते हो ना तो सामने वाला है ना, अगर 6th आपकी सर्विसेज है और आप छुट्टी मना लिए, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो सामने वाला जाके अगर वो सर्विसेज को दे रहा है तो यही 6th सामने उसके 12th पे खड़ा हो जाता है। तो ये आमने सामने के जो बॉक्सेस है ना, ये बहुत चमत्कारी है। तो आज मैंने भाव के बारे में बताने की कोशिश करी, इसी के बाद मैं आपको राशियों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, फिर कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। तो बहुत आसानी से आप किसी भी कुंडली को पढ़ सकते हैं। फिर आगे चल के समय मिला तो नक्षत्रों पे भी डिस्कस कर लेंगे। फिर से कहूंगा, वास्तु गुरु जी को बहुत सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद।